द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सुरेश चौहान की तो आप भली भांति जानते होंगे, उनके तेवरों को भी आप जानते होंगे, उनके प्रतिज्ञाओं को भी आप जानते होंगे और वो किस तरीके की भाषा बोलते हैं ये भी आप जानते होंगे। इस पर बात आज हम नहीं करने वाले। दरअसल आज हम सुरेश चौहान के एक ट्वीट की बात करने वाले, और ट्वीट भी पोल वाला। मतलब आजकल ट्विटर ने भी ऑप्शन दे दिया है, पहले तो नहीं था लेकिन अब सब जगह ऑप्शन आ गया, फेसबुक पर भी आ गया कि आप पोल चला सकते हो। पोल माने सोशल मीडिया पर आप ये जानकारी ले सकते हो कौन किसका कितना समर्थन कर रहा है। और इसी समर्थन के चक्कर में सुरेश चौहान के ने ऐसा काम कर दिया जिस वजह से बीजेपी वाले तो नाखुश हो गए होंगे सुरेश चौहान के से। दरअसल सुरेश चौहान के ने कहा कि अगली बार पीएम आप किसे देखना चाहते हैं, यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें कौन जो है पीएम बनना चाहता है, किसको कितने % आप वोटिंग करते हैं। तो भैया वो ट्वीट हम आपको दिखा देते, जरा ट्वीट देख लीजिए पहले आप। और ट्वीट के बाद वो चाह रहे होंगे सुरेश चौहान के कि हम ट्वीट करवाएं तो हो सकता है भैया हमारे समर्थन में सब कुछ आ जाए, लेकिन मामला जरा उल्टा सीधा हो गया। सुरेश चौहान के ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री के रूप में 2024 के लिए आपकी पसंद कौन है। नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर राहुल गांधी, तीसरे नंबर पर नीतीश और फिर ममता बनर्जी। फिर नीचे और भी वो किया था, और लोगों को ऐड किया था, लेकिन पहले वाले ट्वीट में 4 ही लोग थे। और लोगों ने जब वोट देना शुरू किया तो भैया हाल क्या था? हाल यह था कि 47% नरेंद्र मोदी और 48% राहुल गांधी हो गए। आप समझिए, और यह आंकड़ा बढ़ता भी चला जा रहा है। जब हमको भी इस बात की जानकारी हुई तो हमने सोचा हम भी चलो जब भाई देखते हैं। तो हमने क्या देखा, ताजा अपडेट वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले लोगों का रिएक्शन क्या रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। और आपको भी अगर चेक करना है तो सुरेश चौहान के ट्विटर हैंडल पर जाइए, देखिए उनका ये जो ट्वीट है वो ट्वीट आपको मिल जाएगा, उसमें आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अब बिट्टू शर्मा ने लिखा ट्विटर की, सुरेश के पोल में मोदी को 1% ज्यादा वोट करने वाले बीजेपी आईटी सेल के दिहाड़ीदार हैं। यह भी कहा गया कि मतलब जो लोग कर रहे हैं 1% आगे किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी 48% और राहुल गांधी 47%, 3% नीतीश कुमार, 3% ममता बनर्जी दिखाई दे रही है, इसके लिए कहा जा रहा है। और तुरंत ही थोड़ी देर बाद जब यह ट्वीट किया गया उसके तुरंत बाद नीचे ट्वीट करते हुए लिखा बिट्टू शर्मा ने कि ओ तेरी उल्टा हो गया ये तो, सुरेश चौहान के सुरेश, और फिर ये हंसने वाली स्माइली बनाई है जिसमें दिख रहा है कि सुरेश चौहान के प्रधानमंत्री के रूप में जो ट्वीट था उसमें 48% राहुल गांधी हो गए और 47% जो है कौन हो गया, नरेंद्र मोदी जी। अब ये बड़ा सवाल है। अब भैया लोग भी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भैया हमने जब देखा तो स्थिति और भी बुरी थी। एक है दिलवर अली अंस हैं, वो लिखते हैं कि भैया ये ताजा रिपोर्ट जो अब लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे सामने आई उसमें दिखाई दे रहा है कि सुरेश चौहान के ने जो ट्वीट किया है उसमें नरेंद्र मोदी 46% और राहुल गांधी 49%, यानी राहुल गांधी इसमें आगे दिखाई दे रहे हैं। और ये साफ तौर पर आप समझिए, लोग लिख रहे हैं। देखिए उसके बाद एक शख्स हैं मिर्ची सेठ हैं, मतलब ट्विटर यूजर ने नाम लिख रखा है, उन्होंने भी स्क्रीनशॉट शेयर किया, लिखा जिसमें 43.2% नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी 51.4%, यानी इसमें भी आगे। अब भाई सब लोग ट्वीट कर रहे थे तो हमने सोचा हम भी चल के ट्वीट करें और देखें कि स्थिति आखिरकार भैया क्या है। तो हमें जो स्थिति दिखाई दी वो ये दिखाई दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 43% पर हो गए हैं, राहुल गांधी 52% पर हो गए। यह मैं अपना ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, ये मैं अपना स्क्रीनशॉट आपको साझा करूं जिसमें सुरेश चौहान के ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री के रूप में 2024 के लिए आपकी पसंद कौन है, जिसमें हमने देखा तो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो 43%, राहुल गांधी 52% दिखाई दे रहे हैं। यह ट्वीट 9:11 पर 4 फरवरी 2023 को किया गया था, जिसमें कि 419 के यानी 4,19,000 वेरीफाइड व्यूज इसमें आए हैं। 2,709 रीट्वीट अभी तक हो चुके, हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा बढ़ गए हो। 733 क्यूटो ट्वीट्स हैं, 3,071 लाइक हैं। ये हम खाका से बता रहे हैं भैया हमने ये देखा तो हमने सोचा आपके प्रति साझा किया जाए, तो हमने साझा कर दिया। तो बताइए जरा कि भैया किस तरीके के हालात हो गए हैं। अब सुरेश चौहान के साहब करना कुछ और चाह रहे थे, हो कुछ और गया है, और अब लोग सवाल पूछने लगे हैं कि भैया क्या हो गया है, क्या हो गया है। अब देखिए ये ब्रह्मदेव पासवान है, ये लिखते हैं कि पोल को डिलीट मत करना। आगे जो लिखा है वो बोलने लायक नहीं है भैया, ये लोग लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, सुरेश चौहान के जी, ये लोग द्वारा लिखा जा रहा है, जिसमें आपके ट्वीट में 48% राहुल गांधी और 47% नरेंद्र मोदी है। लोग कह रहे हैं भैया अब ये डिलीट मत करना। अंकित कुमार सिंह ने लिखा आप खुद ही इच्छा जाहिर करें, वैसे लोगों को तो पता ही है ये चीजें, कि लोग भी कह रहे हैं कि भैया पता है क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। और ये जो ट्वीट है वो दिखाई दे रहा है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कम परसेंटेज में जा रहे हैं और राहुल गांधी ज्यादा परसेंटेज में आ रहे हैं। ये ट्वीट में दिखा दे, सोशल मीडिया की बात है। सोशल मीडिया पे ये जो पोल है इसमें राहुल गांधी आगे जा रहे हैं। सलीम सारंग उन्होंने लिखा कि सुरेश चौहानके ने पकड़ा उल्टा धनुष और तीर से खुद को बनाया निशाना, इसे कहते हैं खुद का झारखंड करना। अब ये लोगों द्वारा लिखा जा रहा है कि भाई खुद का झारखंड करना। अनब सुल्तान खान है, वो लिखते हैं अनब सुल्तान खान कि डिलीट मत करना। लिखा जा रहा है भैया हो सकता है कि ये पोल अब डिलीट कर दिया जाए, तो ये कहा भी जा रहा है भैया डिलीट मत करना। और लोगों का भी है भैया, बाबा मचवेरा हैं, वो लिखते हैं कि पोल अगर घूम गया और डिलीट किया तो दो पड़ोसी का। ये लोगों द्वारा रिएक्शन है, इस तरह के लोग भी रिएक्शन करते हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं। तो आप समझिए, राफेल साहिल लिखते हैं कि पोल अगर मोदी जी के पक्ष में नहीं आया तो ये पक्का रोक कर बताएगा कि वोट खरीद कर करवाए। आप समझिए किस तरीके से लोग जो है रिएक्ट कर रहे हैं। मोहम्मद उस्मान लिख रहे हैं कि डिलीट कर दे, अब तेरे पोल का ढोल फट गया है। इस तरीके से सुरेश चौहानके के बारे में लोगों द्वारा लिखा जा रहा है। अब आप लगाइए क्या होने वाला है। निखत नाम यूजर है, वो लिखती हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता अब तुम्हारे खुद के सर्वे में 47% और सर्वे को रोक दिया, मतलब लोग रोजी रोटी चाहते हैं, भूखे पेट भजन नहीं होता है। भूखे पेट भजन नहीं होता है। आप समझिए लोग इस बात को समझने लगे हैं। कीर्ति राज सिंह हैं, वो भी इस पर रिएक्ट करते हैं, लिखते हैं कि अडानी पर सही थे, कोरोना पर सही थे, चीन पर सही थे, बैंक के भगोड़ों पर सही थे। राहुल गांधी जी कल भी सही थे, आज भी सही है, एक मौका दो देश के लिए, वो कल भी सही होंगे। ये भी लोगों द्वारा लिखा जा रहा है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जब सवाल खड़े किए थे तो उन सवालों पर लोग सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में जो चीजें दिखाई दे रही उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब समस्या क्या है? अब समस्या सुरेश चौहानके के लिए खड़ी होने वाली है। सुरेश चौहानके ये सोच रहे थे कि हम जब ये पोल शुरू करेंगे तो इसमें बढ़िया बढ़िया जो है पोल आएगा। हो सकता है कि 70% पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2% पर राहुल गांधी। इस तरीके से फिर हम एक डिबेट भी कर सकते हैं, डिबेट शो भी चला सकते हैं। लेकिन यहां तो सारा मसला उल्टा हो गया है। हमने जो स्क्रीनशॉट दिखाया, हमने सोचा कि हो सकता है किसी ने भाई एडिट ट्वीट मतलब एडिट भी हो जाते हैं, अब तो फोटोशॉप का जमाना है, बहुत कुछ बदल जाता है। तो हमने भी इसीलिए सोचा कि भाई रियलिटी चेक जरूर करना चाहिए, तो इसीलिए हम खुद ट्विटर पर गए, हमने खुद सुरेश चौहानके को सर्च किया, बाकायदे आए, देखा 4 फरवरी को वो ट्वीट किया गया था, हमने वो ट्वीट देख लिया। और ट्वीट जब देखा तो भैया हमने भी उसमें वोटिंग करी। हमने चलाओ अच्छा राहुल गांधी को ही वोट करके देख लिया जाता है। हमने वोट किया, पता लगा भैया वो तो 51 और कहा यहाँ पे जो है 43%। लंबा फासला था, थोड़ा बहुत होता तो हम ये भी चेक कर लेते, रीप का मोदी जी को वोट करके देख लेते, लेकिन यहां तो फासला बढ़ता चला जा रहा है। यानी अब राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है और जिससे अब टेंशन सुरेश चौहानके को भी होने वाली है। और सुरेश चौहानके जिस उम्मीद के साथ उन्होंने ट्वीट किया था, अब वो उस उम्मीद को भी कोस रहे होंगे कि आखिरकार हमने क्या कर दिया, गलती हो गई हमसे। अब अंदाजा लगाइए कि सुरेश चौहानके का ये प्लान फ्लॉप हो गया है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।